जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, श्री कली हनुवानी। जय हो गुरुदेव। आगे हम देखते हैं, आप अच्छे से प्रणाम कर लीजिए। आगे हम श्रवण करते हैं और पाठ प्रारंभ करते हैं। अध्याय, मनुष्य के मस्तिष्क में नित्य सैकड़ों कल्पनाएं अंकुरित होती है, उनमें से कई इच्छाएं बन जाती है और आत्मा के ऊपर लद जाती है, जिसके कारण आत्मा का मानव संसार के दृश्यों में विचरण कठिन हो जाता है। इन अवांछित इच्छाओं से छुटकारा पाने के लिए आत्मा मानव संसार की देह को सुप्त अवस्था में छोड़कर स्वप्नलोक चली जाती है, जहां वह विभिन्न अस्थायी देहों को धारण करके अवांछित इच्छाएं पूर्ण करती है। जब कोई अच्छा मानव संसार में पूर्ण करना असंभव होता है, जब कोई इच्छा मानव संसार में पूर्ण करना असंभव होता है, तब वह स्वप्न लोक में पूरी हो जाती है। अपने पिता की मृत्यु स्वप्न में देखने पर महेश को चिंतित नहीं अपितु प्रसन्न होना चाहिए। इसका यही अर्थ है कि जो इच्छा मानव संसार में पूर्ण होकर उसे वास्तविक दुख दे सकती थी, वह स्वप्नलोक में समाप्त हो गई। जागने के पश्चात यदि सपनों को स्मरण किया जाए तो पुनः कल्पनाएं अंकुरित होकर नई इच्छाओं को जन्म दे सकती है। यदि उन कल्पनाओं में से एक कल्पना उसके पिता की दुर्घटना की है, तो उसे पुनः वही स्वप्न आ सकते हैं। जब कोई भक्त प्रभु से मिलन के समीप होता है, तब उसकी आत्मा के दो प्रतिबिंब बन जाते हैं। उर्मी की आत्मा के भी दो प्रतिबिंब थे, एक 6 नंबर की आत्मा और एक 7 तार की आत्मा। भाषा की सरलता के लिए हम उन प्रतिबिंबों को अलग अलग आत्माएं कह सकते हैं। 6 तार आत्मा उसकी अपनी थी, जो पिछले जन्म में चंद्रा का किरदार जी रही थी, जबकि 7 तार आत्मा उसे पिछले जन्म में एक साधु ने प्रदान की थी। 6 तार की आत्मा की जुड़वा आत्मा 7 तार थी, जो इस जन्म में रवि नामक के किरदार को जी रही थी। ये दोनों जुड़वा आत्माएं एक दूसरे से मिलने को तरस रही थी। मिलन की यह इच्छा मानवलोक में पूर्ण करना असंभव था, इसलिए उर्मी की आत्मा इस इच्छा को स्वप्नलोक में पूर्ण करने का प्रयास करती आ रही थी। उसे प्रायः एक सपना आता था। उस सपने में वह अपने बच्चे को खोने के दुख में रो रही होती थी। वह सपने में ऐसा अनुभव करती थी जैसे उसका एक भाग उससे बिछड़ गया हो। दौरा समाप्त होने के पश्चात जब वह एक पेड़ के नीचे लेटी थी और श्री हनुमान जी उसके सिरहाने थे और अश्विन देव उसके दोनों ओर थे, तब उसे एक विशेष नींद आ गई और उसकी आत्मा स्वप्नलोक में पहुंच गई। यह नींद विशेष इसलिए थी कि श्री हनुमान जी उसकी आत्मा की यात्रा का निर्देशन कर रहे थे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। परंतु सपना उसने वही देखा जो वह प्रायः देखती आ रही थी। वहां से मीलों दूर रवि नाम का एक युवा अपने कार्यालय में किसी समस्या का हल ढूंढने पर काम कर रहा था। वह पिछली रात भी सोया नहीं था, क्योंकि वह उसी समस्या पर अपने घर से काम कर रहा था। उसके मस्तिष्क की नसों में जैसे आग लगी हुई थी। उसकी आंखें शुष्क और थकी हुई थी। उसकी देह से सारी ऊर्जा निकल चुकी थी। कई घंटे के प्रयासों के पश्चात उसे अपनी समस्या के समाधान का एक विकल्प मिला था। वह उसी विकल्प को परख रहा था। एक सकारात्मक परिणाम की आशा के सहारे ही उसका थका हुआ मस्तिष्क किसी तरह जागृत था। परिणाम नकारात्मक निकला। आशा का दीपक बुझ गया और उसे कुर्सी पर ही नींद आ गई। उसे सपना वही आया जो उसे प्रायः आता था। उसने एक अनजान महिला को रोते हुए देखा। कहीं न कहीं उसके मन में यह भाव था कि वह उस महिला के दुख का कारण था। उसकी सहायता करने के लिए वह अपना वर्चस्व सर्वस्व निछावर करने के लिए तैयार था, परंतु वह उसकी ओर एक डग भी नहीं बढ़ा पा रहा था। जड़वंत अवस्था में असहाय होकर वह उसे रोता देखता रहा। तभी श्री हनुमान जी ने उस स्वप्न में प्रवेश किया ताकि वे उन दो आत्माओं का मिलन करा सके। जय श्री सीताराम जी, जय हनुमान जी। रवि और उर्मी दोनों ने सपने में एक दिव्य वाणी सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी। वे दोनों अनायासी एक प्रकाश की आकृति की ओर से खींचते चले गए। उस आकृति ने श्री हनुमान जी का रूप ले लिया। कुछ क्षण पश्चात उन दोनों ने पुनः वह दिव्य वाणी सुनी जो उनका नाम पुकार रही थी।
रवि नींद से जागा तो उसने पाया कि उसके कार्यालय का एक साथी उसका नाम पुकार रहा था। उर्मी की नींद खुली तो उसने श्री हनुमान जी को उसका नाम पुकारते हुए पाया। क्या मैं अब भी स्वप्न में हूँ? उर्मी के मन में विचार आया, क्योंकि श्री हनुमान जी अब भी उसके सामने थे। नहीं, आप स्वप्न में नहीं हो। श्री हनुमान जी ने उसके विचारों को पढ़कर उत्तर दिया। अपने चारों ओर देखो, आप अपने डेरे के समीप हो। मैं 41 वर्ष पश्चात अपने प्रिय मातंगों से मिलने आया हूँ। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी। दोस्तों, आगे के अध्याय में हम और भी श्रवण करेंगे। इतना यानी कि ऐसा लग रहा है कि मैं अपने गुरुजी से मतलब उनके श्रीमुख से ही ये सारी जो ज्ञान है वो मैं अर्जन कर रही हूँ, और मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक अलौकिक और दिव्यता महसूस होता है। जब भी मैं श्री हनुमान जी बाबा जी के शरण में बहुत पहले से हूँ, तो आप लोगों के भी लाइफ में ऐसे ही खूबसूरती आए, ऐसे ही पॉजिटिव आप सभी का लाइफ हो। मैं बस यही दुआ करती हूँ, यही प्रार्थना करती हूँ, आप और आपके परिवार पर श्री हनुमान जी की कृपा सदा बनी रहे। जय जय श्री सीताराम जी, जय जय हनुमान जी, जय माता दी।